everyone, this is Navin Chandola. Today I have brought second lesson of tense. As you all know that in first lesson we have done types of tense, their parts and some examples. So today in this lesson we will discuss here some important facts and rule of simple tense and simple present tense. So dear friends, इस टेंस में और इस लेसन में आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स की जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग सेम टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। इसका सेकंड लेसन है आज हमारा, जिसे हम कहते हैं सिंपल टेंस। इसे हम ये भी कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हैबिचुअल एक्शन की। And whenever we have to express our habit, so always we have to know that we have to express our habit always in simple tense which is called indefinite। तो दोस्तों, जब भी हम लोग अपनी डेली हैबिट को एक्सप्रेस करते हैं तो हमेशा इसे एक्सप्रेस किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ना कि कोई अदर टेंस में। और एग्ज़ाम में हमेशा दो में आपकी डाउट आते हैं। जैसे एग्ज़ाम में मान लो सपोज़ अगर आपका जो ये हैबिचुअल एक्शन है, जो आपका एक्सप्रेस करना है आपको अपने हैबिट को, तो हमेशा किया जाता है इसको सिंपल प्रेजेंट में या सिंपल पास्ट में। लेकिन एग्ज़ाम में आपका एक माइनर एरर दिया जाता है जो वहाँ पे आपका कंटिन्यूस में दिया जाता है। जैसे एग्जांपल है आपका, चंपा गोज़ टू बेड एट 11 PM। तो यहाँ पे आपका जो एग्जांपल है ना, जैसे एग्जांपल आपका क्या था, चंपा गोज़ टू बेड एट 11 PM, यानी कि जो चंपा है वो 11 बजे सोती है। ठीक है, तो ये उसकी डेली हैबिट है। नेक्स्ट एग्जांपल है, सी टेक्स टी इन मॉर्निंग। सी टेक्स टी इन मॉर्निंग, इट्स आल्सो हर हैबिट टू टेक टी इन मॉर्निंग। तो ये भी उसकी हैबिट है, वह रोज़ सुबह मॉर्निंग में चाय लेती है। अब हम लोग बात करते हैं जिसका सेकंड है आपका, जो सेकंड फैक्ट्स है वो आपका है विथ सम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे हमारा पहले एग्जांपल है वी ऑलवेज, ठीक है, सॉरी आपका एग्जांपल है ही इज़ ऑलवेज कमिंग हियर इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो अगर ये एग्जाम्पल आपका जो बेसिकली क्या है आपके रॉन्ग है, आपका सही एग्जाम्पल होना चाहिए ही ऑलवेज कम्स हियर इन द मॉर्निंग। ऐसा क्यों? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है ही इज़ कमिंग हियर एवरी डे। इट्स आल्सो रॉन्ग बट इट शुड बी राइट। वी कैन से ही कम्स हियर एवरी डे। ये बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, समटाइम्स, जनरली, हार्डली, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, all the time, always, often, daily, never. These are words, and whenever you will get any of these words, so 90% should be used इंडेफिनिट टेंस। तो हमेशा हमें यूज़ करना चाहिए आपका सिंपल टेंस विच इज़ कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट। बट वी कांट मेक कंटिन्यूस ऑफ दिस वर्ड्स। काफ़ी कम चांस होते हैं जो ये वर्ड आपके आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, और मोस्टली इन वर्ड्स को हम लोग बनाते हैं हमेशा सिंपल टेंस में। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल हमारे क्या था, जैसे ही ऑलवेज कम्स हियर इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो ये भी ये इसका क्या है, इट इज़ कॉल्ड अ एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। ये अपना एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे मैंने कहा ही ऑलवेज कम्स हियर इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये हम यहाँ पे टाइम को रिफ़र कर रहे हैं, टाइम को। यहाँ पर जब मॉर्निंग है टाइम है, यानी कि व्हेन एवर वी रिफ़र एनी टाइम। ठीक है, जब भी हम लोग टाइमिंग को रिफ़र करते हैं, जैसे समटाइम्स है आपका, जनरली है आपका, एवरी मंथ है आपका, वंस अ वीक आपका, ऑलवेज है आपका, डेली है आपका, ऑल द टाइम है आपका। जब भी हम लोग टाइम को रिफ़र करते हैं तो ध्यान दीजिएगा हमेशा आपका सिंपल प्रेजेंट में होगा। जैसे एग्जाम्पल था आपका ही ऑलवेज कम्स हियर इन द मॉर्निंग। तो इन द मॉर्निंग यहाँ पे आपका टाइमिंग, यहाँ पे आपके टाइमिंग को रिफ़र कर रहा है, इसलिए इसे हमें प्रेजेंट में बनाना है। अगर मैं बात करूं, अगर इस एग्जांपल को अगर मैं ये भी, तो अगर इस एग्जांपल को अगर मैं कहूं जैसे ही इज़ ऑलवेज कमिंग हियर डेली। ठीक है, तो डेली भी आपका टाइमिंग है, टाइमिंग को रिफ़र कर रहा है, तो यहाँ पे आपका ये रॉन्ग है। इसका सही आंसर होगा ही ऑलवेज कम्स हियर डेली। तो इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, जो नेक्स्ट जो रूल है,
जो नेक्स्ट जो फैक्ट्स है वो आपका है यूनिवर्सल ट्रूथ। व्हाट इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ? इट मीन्स अ ट्रूथ, अ एक्शन, अ टास्क, अ इवेंट विच डजंट हैव एनी ऑप्शन, यानी कि ऐसा टास्क होता है ये जिसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, विच इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे वी हैव अ फेमस एग्जाम्पल, यू नो वेरी वेल दैट, जैसे एग्जाम्पल आपका द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है जो हम, और हमेशा ध्यान देना जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं ना, ये हमेशा आपका सिंपल प्रेजेंट में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फैक्ट है, जो नेक्स्ट जो हमारा जो रूल है वो आपका है टू एक्सप्रेस मेंटल एक्टिविटी, इमोशन एंड फीलिंग्स। यानी कि जब भी हम लोग बात करते हैं इमोशन की, फीलिंग्स की, ठीक है, तो हमेशा इन एग्जाम्पल को हम लोग बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट में। जैसा आपका एग्जाम्पल है ही अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम, तो यहाँ पे हम बात करें इमोशन की, यहाँ पे हम बात करें इमोशन की, यहाँ पे क्योंकि वो वर्ब आपका है अंडरस्टैंड्स, ठीक है। तो जैसे मैं इस एग्जाम्पल को ये नहीं कह सकता हूँ कि ही इज़ अंडरस्टैंडिंग माई प्रॉब्लम्स। अगर मैंने ये बोल दिया इफ़ आई मेक दिस एग्जाम्पल इन कंटिन्यूस इट विल बी रॉन्ग, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो सही एग्जाम्पल आपका होगा ही अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई कंसिडर दैट ही इज़ अ गुड टीचर। मैं मानता हूँ कि उनमें से बहुत सारे टीचर हैं लेकिन वो एक अच्छा टीचर है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वर्ब किसके लिए आती है। सो डियर फ्रेंड्स, these are some verbs which we have to use, and these verbs always we have to use for simple tense and which is called present indefinite। जैसे आपका वर्ड, जैसे आपकी ये हैं आपके verbs, जैसे notice, recognize, see, hear, appear, smell, took, seem, want, wish, feel, love, hate, consider, know, remember। So these words, okay, we have to make some sentences always in present indefinite and simple past also। एग्जाम्पल आपका जैसे I am knowing you, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल रॉन्ग हो जाएगा और सही एग्जाम्पल आपका है I know you। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है I am loving you, ये भी आपका रॉन्ग है और सही होगा I love you। तो ध्यान देना कि हमेशा ऐसे वर्ब्स हैं जो आपका कंटेंस में नहीं बनते हैं, ये बनते हैं आपके सिंपल टेंस में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट आपका जो फैक्ट्स है, जो रूल आज का, वो आपका है टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन। जब भी हम लोग फ्यूचर एक्शन को दिखाते हैं, ठीक है, तो हमेशा ध्यान देना इसमें कि वो आपका बनता है सिंपल प्रेजेंट में। जैसे एग्जांपल आपका है द ट्रेन लीव्स एट 4:30, यानी कि 4:30 के आपका इट इज़ अ future action। So whenever we have to talk and whenever we talk future action, so always it will make in simple tense, it will make in present indefinite tense। तो ये हमेशा आपका बनता है present में बनता है, यानी कि जो द ट्रेन लीव्स एट 4:30, हालांकि एग्जाम्पल आपका है सिंपल प्रेजेंट में लेकिन सेंस इसका होगा फ्यूचर का। इसका मीनिंग आपको हो जाएगा जो आपकी जो ट्रेन है वो 4:30 बजे जाएगी, यानी कि फ्यूचर एक्शन है लेकिन बनेगा आपका किस में, प्रेजेंट में, ये ध्यान देना आप। नेक्स्ट आपका है कंडीशनल सेंटेंसेस इन द फ्यूचर। जो नेक्स्ट जो फैक्ट्स है आज का, जो नेक्स्ट जो आपका रूल है, ध्यान देना कि जब भी हम लोग बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस का फ्यूचर में, तो एग्जाम्पल कैसे बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इफ़ यू गो टू स्कूल यू विल टेक क्लास। एग्जाम्पल आपका इफ़ यू गो टू स्कूल यू विल टेक क्लास, यानी कि स्कूल कब जाएगा, फ्यूचर में, ठीक है, और अपनी क्लास कब लेगा, फ्यूचर में, यानी कि जो दोनों टास्क हैं वो आपके हो रहे हैं फ्यूचर में। तो आपको ये ध्यान देना है ऐसे कंडीशन में जिस साइड इफ़ एज ए कंजक्शन यूज होगा दोस्तों, उसको हमेशा बनाता है प्रेजेंट में, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी हम लोग बात करते हैं, जैसे इसका सेंस क्या आपका देखो, जैसे मैंने एग्जांपल है इफ़ यू गो टू स्कूल यू विल टेक क्लास। इसका मीन्स आपके हिंदी में है अगर आप स्कूल जाओगे तो आप अपनी क्लास लोगे, यानी कि आप क्लास लोगे। तो इसका सेंस भी आपका फ्यूचर में है। इफ़ यू गो टू स्कूल ये आपका बनेगा हमेशा सिंपल प्रेजेंट में और दूसरा वाला आपका बनेगा हमेशा फ्यूचर में। ध्यान देना, इसका मीनिंग है अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा।
और अगर आप बुक में रीड करोगे इस एग्जाम्पल को, इस रूल को, तो बुक में बहुत सारी दिक्कतें आपको आएंगी। वहाँ पे बुक में लिखा होगा सब ऑर्डिनेट क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज, तो आप उसमें फंस जाओगे। सो डियर फ्रेंड्स, दीज आर सम फैक्ट्स एंड रूल फॉर टुडेज फॉर यू ऑल। नाउ हियर आई हैव ब्रॉट सम एग्जाम्पल्स, सम एक्सरसाइज फॉर यू ऑल एंड यू हैव टू टेल मी आंसर इन द कमेंट बॉक्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड, क्वेश्चन में है आपका वर्क। सेकेंड क्वेश्चन है, दे डैश वेजिटेबल, ठीक है, क्वेश्चन में है नॉट लाइक। थर्ड क्वेश्चन है, सिमरन डैश टू वॉक एवरी मॉर्निंग, आपका क्वेश्चन में है गो। सो दीज आर सम एक्सरसाइज, ओके। और ये वही एक्सरसाइज है दोस्तों जो आज हम लोगों ने अभी इस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे और जो मैंने आपको आज मैंने समझाया था। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।